get into. Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. Today we will start chapter 17 quadrilaterals. Okay, class 6 का है ये. सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की डिफाइन पढ़ेंगे. सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो वो सभी सिंपल क्लोज्ड फिगर्स जिनमें 4 लाइन सेगमेंट्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर बनी हुई दिखाई दे रही है ABCD. इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4. ठीक है, तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है. तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है आपको. क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज 4 वर्टिसेस हैं ABCD, 4 साइड्स हैं AB BC CD एंड DA, 4 एंगल्स हैं एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD एंड एंगल CDA. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन एंगल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. ठीक है, 2 डायगोनल्स नेमली AC एंड BD. ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. नाउ अब इसमें एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? तो एडजेसेंट साइड्स मीन्स क्या होता है? 2 साइड्स of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent sides. ठीक है, तो देखिए इस फिगर को हम वापस देखते हैं. एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे AD एंड AB 2 साइड्स के नाम लिए मैंने, बट इसमें A क्या है? कॉमन है, कॉमन पॉइंट है. दोनों A से ही स्टार्ट हो रहे हैं, AB एंड AD. ठीक है, तो A इज द कॉमन पॉइंट. तो इस कॉमन पॉइंट की वजह से जो AB और AD हैं वो हमारी क्या बन गई है? एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं AB और BC की बात करूं तो यहाँ पे B कॉमन पॉइंट है, तो AB और BC क्या है? आपस में एडजेसेंट्स हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 4 पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स के, जैसे AB BC. देखिए यहाँ पे B कॉमन है, BC CD C कॉमन है, CD DA D कॉमन है एंड DA AB A कॉमन है. ठीक है, आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है, उसके बाद आ जाइए ऑपोजिट साइड्स पे. Opposite sides. 2 sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they do not have a common endpoint. ठीक है, तो 2 साइड को हम opposite sides तभी कह सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए आपको पेयर्स बना के दे रखे हैं AB एंड CD, यानी कि AB और CD क्या है? अपोजिट साइड्स हैं आपस में. AD और BC आपस में अपोजिट साइड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेयर्स हैं अपोजिट साइड्स के एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में. ठीक है, उसके बाद हमें जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स देखा था वैसे ही हमें क्या देखना है? एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट साइड्स में कॉमन वर्टेक्स होता है, बट एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन साइड होती है. ठीक है, जैसे 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एंगल A और एंगल B दे रखे हैं, तो एंगल A और एंगल B को अगर हम फिगर में देखें तो कैसे दिखाएंगे? एंगल A एंड एंगल B है ना, तो इसमें एंगल A के लिए हम क्या बताएंगे? DAB और एंगल B के लिए ABC. तो AB दोनों में कॉमन आया है, ये कॉमन साइड हो गई. ठीक है, इसीलिए इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. और जैसे एंगल B और एंगल C के लिए BC लाइन सेगमेंट जो है कॉमन होगी, एंगल C और एंगल D के लिए CD कॉमन होगी, ऐसे एंगल D और एंगल A के लिए AD कॉमन होगी. ठीक है, तो ये 4 पेयर बने हैं एडजेसेंट एंगल्स के क्वाड्रिलेटरल ABCD में. ऐसे ही अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, जैसे A के अपोजिट में C और B के अपोजिट में D. ठीक है, देखिए A एंड C and angle B and angle D are 2 pair of opposite angles of a quadrilateral ABCD. उसके बाद हमारे जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के यहाँ पे देखे गए हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex quadrilateral. ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनके सभी एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे यहाँ देखिए एंगल A,
इट इज़ लेस देन 180 डिग्री, एंगल बी भी छोटा है, एंगल सी भी छोटा है और एंगल डी भी छोटा है ना। इसीलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। यानी कि चारों एंगल में से अगर कोई एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल एस 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो ये एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम कौन से क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जिसमें हर एक एंगल का मेजरमेंट लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक टॉपिक और दे रखा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर पार्ट्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट्स कौन से होते हैं, इन सबको हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने इस फिगर के अंदर डाल रखे हैं, कुछ बाहर डाल रखे हैं और कुछ फिगर के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। ABCD हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इट डिवाइड्स द होल प्लान या प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इस प्लेन फिगर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, द पार्ट ऑफ द प्लेन लाइंग इनसाइड द बाउंड्री, ठीक है। ABCD एक बाउंड्री हो गई, बाउंड्री के अंदर जो भी पार्ट्स है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ईच पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले पार्ट है तो अंदर वाले पॉइंट से कहलाए, ठीक है। जैसे फिगर के अंदर हमने देखा PQR पॉइंट्स दे रखे, ये क्या है, हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं ABCD के। ना द पार्ट ऑफ द प्लेन लाइंग आउटसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंड ईच पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। नाउ द पॉइंट L एंड M आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। जैसे कि यहाँ चलिए फिगर को हम देख लेते हैं, देखिए PQR इंटीरियर है, L एंड M आर एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड E इज ऑन द बाउंड्री। तो ये भी हम थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, द बाउंड्री ABCD। तो क्लियरली द पॉइंट E लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल रीजन, quadrilateral region, the interior of the quadrilateral ABCD together with its boundary is called the quadrilateral region ABCD, यानी कि इंटीरियर पार्ट्स विद बाउंड्री, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल रीजन बना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल्स होता है। तो चलिए एक एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। बोले द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द एंगल्स ऑफ quadrilaterals equals to x, 2x, 3x and 4x. Now sum of angle equals to कितना होता है, 360 डिग्री। तो इनको अब हम प्लस कर लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 4 और 3 7, 9 और 1 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 36। तो हमारा फर्स्ट एंगल जो है वो निकला 36, ऐसे ही सेकेंड वाला निकलेगा 36 2 जा 72, थर्ड वाला एंगल निकलेगा 36 3 जा, तो 3 6 जा 18, 1 कैरी गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल
36 इंटू 4 करेंगे तो 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 12, 13 14, 144। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन सही किया या नहीं किया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमने एंगल्स लिखे हैं उन सबको ऐड करके चेक कर लेते हैं कि इनका एडिशन 360 आ रहा है या नहीं। 144, 108, 72 एंड 36। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 10 20, 2 कैरी गया, 7 और 3 10 और 6 16, 1 कैरी गया, 1 2 3 आ गया 360 डिग्री। इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। नाउ द टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमें बताना है। तो पहला टाइप जो है वो क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम देखने में कुछ ऐसा होता है। इट मीन्स इसकी जो दो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स ये वाली आपस में इक्वल होती हैं, और ये आई मीन पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं पैरेलल होती हैं, और ये होती हैं हमारी टू नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। ठीक है, मीन्स वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही साइड्स पेयर जो है साइड का वो पैरेलल हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपीजियम कहलाता है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB जो है CD के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अ ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। और अगर किसी ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ठीक है, जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है ना, वैसे ही अगर किसी ट्रेपीजियम की टू साइड्स यानी कि नॉन पैरेलल वाली जो साइड्स हैं जो आपस में पैरेलल नहीं हैं, ठीक है, अगर वो आपस में इक्वल होती हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ठीक है, नाउ द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, नॉट अ नॉर्मल ट्रेपीजियम। ठीक है, सेकेंड टाइप है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आई थिंक सो। चलिए पढ़ते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि पैरेलल होंगी तो इक्वल भी होंगी। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB पैरेलल CD and AD parallel BC, we denote it by parallelogram ABCD. ठीक है, this is the symbol of parallelogram. Now properties of a parallelogram क्या होती हैं, तो पहला क्या है आपका, the opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. ठीक है, opposite sides आपस में क्या होती हैं, equal भी होती हैं और parallel भी होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। दस इन अ पैरेललोग्राम ABCD वी हैव, यानी कि इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमें एक पैरेललोग्राम में क्या मिलता है, मीन्स हमारा जो एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम हमने ABCD दिया है, तो उसमें AB इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू BC एंड AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक है, उसके बाद अपोजिट एंगल्स, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD एंड एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC, मीन्स अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। इफ द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही है O पे, तो OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, इट मीन्स वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रही हैं, इक्वली डिवाइड कर रही हैं। Now see the third type of the quadrilateral, that is rhombus. rhombus में क्या होता है, all the sides are equal, है ना। A parallelogram in which all the sides are equal is called a rhombus. ठीक है, rhombus की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ABCD is a rhombus in which AB parallel CD and AD parallel BC and AB equals to BC equals to CD equals to DA, यानी कि opposite sides are parallel and the all sides are equal. Now properties of a rhombus. rhombus की properties क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है आपका द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं।
द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पे, जहाँ पे ये आपस में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट करती है वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है। तो एक रोम्बस में हमें और क्या क्या मिलता है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के, और यहाँ पे चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो हमने लिख दिया है। लेट द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, अगर हमारी डायगोनल्स जो है ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ओ पे करती हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है, और जितने भी एंगल्स वहाँ पे बन रहे हैं, मीन्स एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी, वो सभी क्या है, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको दिख रहा होगा इस टाइप से बना हुआ है ए बी सी डी। इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं ओ पे, और ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री हैं सभी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स देखते हैं। फर्स्ट है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हमें एक रेक्टेंगल में क्या क्या मिला है वो हम देखते हैं। AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC एंड AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, मीन्स opposite sides are equal and opposite sides are parallel. Now angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D, that is equals to one right angle, and diagonal AC equals to diagonal BD, ठीक है। फिफ्थ टाइप है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, देखिए चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल ऑफ आर स्क्वायर इज 90 डिग्री। A parallelogram in which all sides are equal and each angle is a right angle is called a square, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे, और हर एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो ABCD एक स्क्वायर है जिसमें AB बराबर BC है, बराबर CD बराबर DA एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल इक्वल, यानी कि जितनी भी साइड्स होती हैं स्क्वायर की वो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ठीक है, जितने भी एंगल हैं उसमें चारों के चारों क्या है, 90 डिग्री है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री एंगल पे और आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो एक स्क्वायर से हमें क्या क्या मिलता है, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री और डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD, ठीक है। सिक्स टॉपिक है हमारा इसमें, यानी कि सिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, काइट। काइट में क्या होता है, ये एडजेसेंट साइड्स है CD एंड BC एंड DA और AB, ये आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एडजेसेंट साइड्स इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। A quadrilateral which has two pair of equal adjacent sides but unequal opposite side is called a kite, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पीछे फिगर देख के बता ही दिया है। Now ABCD is a kite in which CB equals to CD and AB equals to AD, means adjacent sides है but unequal है opposite sides, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन था अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसी के बेस पर हमें एक्सरसाइज करनी है 17A, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को
ध्यान से प्रेस करना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।